ये जो पाकिस्तान नाम की चीज़ है, ये पाकिस्तान नाम की चीज़ ने आजकल ड्रोन वॉरफेयर ने सुपर पावर और बिलो पार पावर को भी जो है वो बराबर कर दिया। अब आप देख लो यूक्रेन जो है वो कैसे बैंड बजा रहा है रशिया की, या फिर आप देखिए कि ईरान ने कैसे बैंड बजा दी पूरे के पूरे अरेबिया की और यूएसए की ड्रोन वॉरफेयर से। लेकिन हमारा पाकिस्तान जो है वो ड्रोन वॉरफेयर में भी फेल हो गया भारत के सामने। और अफगानिस्तान का ड्रोन वॉरफेयर का भी सामना नहीं कर पा रहा है। अब उनके ड्रोन जो है वो इंटरसेप्ट हो जाते हैं, दूसरों के ड्रोन ये रोक नहीं पाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पर है, और व्हाई आर द रशियंस नॉट एबल टू इंटरसेप्ट? क्या रशियन टेक्नोलॉजी भी इंडियन टेक्नोलॉजी से इंफीरियर है, या उनके पास कोई सुपीरियर गाइडेंस है? व्हाट इज इट? देखिए सर, रशिया का, सो लेट्स टॉक अबाउट रशिया फर्स्ट। रशिया का साइज बहुत बड़ा है सर, इट्स ह्यूज, सो पेनिट्रेशन के चांसेस हैं। बट आई पर्सनली ऑलवेज सेड दिस कि भाई आई एम यार नॉट, मॉस्को, दे कांट प्रोटेक्ट मॉस्को। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट पर्टिकुलरली हैप्पी विद रशियन एयर डिफेंस। ये मैं बार-बार बोल चुका हूं, और मैं आई एम नो एयर डिफेंस एक्सपर्ट और एनीथिंग लाइक दैट, बट जितनी थोड़ी बहुत मेरे पास नॉलेज है उसके हिसाब से आई एम नॉट हैप्पी। दैट मीन्स इनका इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है, एडवांस्ड एयर वार्निंग्स नहीं है आपके पास, इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है आपके पास S-400 और ये सब चीजें हैं। आप शोल्डर फायर्ड वेपन्स फायर कर रहे हो उसके ऊपर, ड्रोन के ऊपर, दैट मीन्स इट्स टू लेट। आपके ऊपर आके वो हमले कर रहा है। बाय द वे, वो जो एक एक आइकॉनिक सी फोटो है ना जिसके अंदर टैंक का एक ढक्कन ऊपर उड़ता हुआ जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ रशियन एयर डिफेंस मिसाइल जो गिरी है उसके ऊपर हाँ, जाके। हाँ, हाँ, हाँ। नाउ दैट मीन्स, अगर आप इसको जरा ध्यान से देखें, कि आप पॉइंट एयर डिफेंस कर रहे हो, आप स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस नहीं कर रहे, आप टैक्टिकल एयर डिफेंस कर रहे हो कि भाई जब एक ड्रोन सिर के ऊपर आएगा फिर मैं देखूंगा क्या करना है उसका। यार 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपका, मतलब कोई एडवांस्ड एयर वार्निंग सिस्टम भी नहीं है। सो समवेयर डाउन द लाइन द रशियंस आर नॉट दैट ग्रेट इन टर्म्स ऑफ एयर डिफेंस। तो अब लोग बोलेंगे यार S-400 तो हमने उनसे भी लिया है। देखो साहब, इसके बारे में मैं एक स्टोरी बताता हूँ सर, ये तो पर्सनली देखी हुई स्टोरी है। यार S-400 ड्रोन थोड़ी उड़ाएगा। नहीं, इट कैन अगर ट्रैक देम। S-400 ड्रोन उड़ाने लगा तो बैंकरप्ट हो जाएगी कंट्री 4 दिन नहीं, में। वो कहीं ना कहीं लोग कंपैरेटिव करते हैं ना, तो मैं इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ सर। जब Su-30s आए थे इंडिया में, ठीक है, तो पूरे हमारे पायलट्स गए थे रशिया वशिया, ट्रेनिंग वेनिंग करके आए और ये सब चीजें करा, एंड सो दे केम बैक। यहाँ पर एयर शोज होते थे उसके बाद। अब वही जो उन्होंने वो थ्रस्ट वेक्टरिंग सीखी वहां से, तो यहाँ पर आए, अपना इन्होंने भी प्रैक्टिस करी यहाँ पर हमारे एयरफोर्स वालों ने। दे फिगर्ड आउट हाउ टू डू सर्टेन थिंग्स जो रशियंस ने नहीं देखा उसको। व्हेन दे सॉ आवर पायलट्स डूइंग इट, दे सेड यार तुम सारा ये कर क्या रहे हो, हाउ आर यू डूइंग दिस। तो क्या होता है सर कि एक वेपन सिस्टम आपका सेम हो, उसको यूज किस तरह किया जा रहा है इज अ टोटली डिफरेंट गेम। अब ओनिक्स को देखो आप, ओनिक 900 जो ब्रह्मोस का प्रेडेसेसर है, ब्रह्मोस का बाप है, जो फादर है उसका, वो कहां पर है, उसकी डेवलपमेंट कहां पर हुई है रशिया की, और यहां पर देखिए ब्रह्मोस कहां पहुंची है। अब ब्रह्मोस की फैमिली को एक्सटेंड करने की बात चल रही है कि ब्रह्मोस एक छोटी वाली भी बनाते हैं यार, जहाज में 2-3 लेके जा सकते हैं। एक बड़ी वाली भी बनाते हैं यार, थोड़ा लॉन्ग रेंज भी जानी चाहिए। एक हाइपरसोनिक भी बनाते हैं यार, लेट्स फिगर आउट दैट। तो ब्रह्मोस की आप तो फैमिली बना रहे हो, एंड रशियंस आर कमिंग एंड टेलिंग यू यार कैन वी बाय सम ब्रह्मोस फ्रॉम यू प्लीज। सो इट्स इंडो रशिया प्रोजेक्ट, जहां पर आपने उसको डेवलप करा। और देखिए, कई लोग बहुत बहुत क्रिटिकल होते हैं इंडियन टेक्नोलॉजी के ऊपर, मैं भी बहुत क्रिटिकल होता हूँ, लेकिन कई चीजों के अंदर आर टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड, एंड रॉकेटरी एंड मिसाइल्स के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। उसके ऊपर जो सबसे बड़ा शॉक इवन वेटरन्स को, और आपके सामने लोग वेटरन्स ने बोला है कि साहब ये IACCS जिस तरह से परफॉर्म करा है, वी डिडंट एक्सपेक्ट इट टू डू दैट। एग्जैक्टली। हमको कोई आइडिया नहीं था कि यार ये सारा कैसे कर रहा है। इट्स शूटिंग डाउन एवरी डैम थिंग दैट कम्स अक्रॉस, इज एबल टू आइडेंटिफाई ये शादी वाला ड्रोन है, जान दो साले को। इट्स एबल टू डू दैट काइंड ऑफ डिटेक्शन, एंड उसके अंदर उस तरह से आपको प्रोटेक्ट करा है इसने। तो डिफरेंस है ड्रोन्स के अंदर। देखिए सर, एक सबसे बड़ी चीज है, अब कल जैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करी है। अफगानिस्तान एयरफोर्स ने बाय द they वे, call their लेट drone मी जस्ट force as air force. हाँ, नहीं दे हैव 2-4 हेलीकॉप्टर हैं, वो तुस्कानोस भी उड़ाने शुरू हो गए। इन्होंने कोई 2-3 वेस्टर्न पायलट्स हैंडल करे, एंड दे हैव ट्रेन्ड देम हाउ टू फ्लाई दोस A24 तुस्कानोस आल्सो। तो ऐसी बात नहीं है, उनके पास वो पूरा है चीजें। हैविंग सेड दैट,
पाकिस्तान के ऊपर सर पिछले कैलेंडर साल में 2025 में 1200 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं। अफगानिस्तान ने की। नहीं, बलोच हैज एन एयरफोर्स, टीटीपी हैज एन एयरफोर्स एंड अफगानिस्तान हैज एन एयरफोर्स। तो इनकी एयर डिफेंस नाम की कोई चीज नहीं है सर। दे हैव एयर डिफेंस, जो भी है हमारी तरफ इन लोगों ने लगा रखा है, इन्होंने वहां पर अफगानिस्तान की तरफ तो खुला है। 4 महीने पहले मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे एक चीज बोली थी, अगर आपको याद हो सर, इन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर के ऊपर ड्रोन नेट्स लगाए हैं। इन्होंने, इनके पास जो थोड़ी बहुत एंटी ड्रोन सिस्टम्स है, और वो भी बाय द वे एक अटैक के अंदर टीटीपी वाले चुरा के ले गए थे इनसे। इनके पास हैंड गन्स ये चाइना से लेके आए थे। टीटीपी केम अटैक डेरा गाजी खान के अंदर और उनकी गन्स उठा के ले गए थे ये लोग एंटी ड्रोन गन्स। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर इनकी ड्रोन डिफेंसेस लगाई हुई हैं। दे हैव नॉट पुट इट इन खैबर पख्तूनख्वा, और ये रियलिटी है वहां की। सो इनको भी, टीटीपी वालों को भी पता है, अफगानों को भी पता है, दिस इज अ फ्री जोन, मारो यहाँ पर, कोई कुछ किसी को कुछ नहीं कह सकता। देयर इज नो रेडार, देयर इज नथिंग देयर। और जो थोड़े बहुत रेडार्स उस रीजन में लगे भी हुए थे, उन्होंने उठा के इंडिया की साइड में करा है, बिकॉज दे हैव अ ह्यूज थ्रेट हियर। तो इनके पास कुछ नहीं है, देयर एयर स्पेस इज वाइड ओपन। और वो वाइड ओपन है तो अब आपको लगता है कि भैया रशिया एडवांटेज नहीं लेगा उसका, अफगानिस्तान नहीं लेगा, हम नहीं लेंगे, तो ठीक है यार, अगर लगता है सब दूध के धुले हैं तो फिर बल्ले बल्ले, अगर नहीं है तो फिर देख लीजिए। 1200 ड्रोन स्ट्राइक्स इज नॉट समथिंग व्हिच इज स्मॉल सर। आपके ऊपर 1200 ड्रोन्स आके जिन्होंने एक-एक ग्रेनेड भी फेंका हो, देयर आर 1200 ग्रेनेड एक्सप्लोजन्स। 12 महीने के अंदर 1200 ड्रोन स्ट्राइक्स, अगर आप नंबर भी ले लीजिए, कल मैं ये अपने चैनल पे भी बता रहा था, आप ये बड़ा सिंपल सा देखिए इसकी मैथमेटिक्स, 3 ड्रोन स्ट्राइक्स पर डे, 3 पर डे। यहां पर भारत में साला एक एक किसी का टायर फट जाता है, भैंस की नेशनल न्यूज में आ जाता है। वहां पर 3 ड्रोन स्ट्राइक्स हो रहे हैं दिन के, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप सिंदूर में है वो आपके वो आकाश तीर और IAACS इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, तो वो उसमें से आई थिंक नथिंग एस्केप्ड। सर एस्केप की बात नहीं है ना, ये आपने एस्केप का मतलब ये है कि भाई बारात वाले ड्रोन को तो हमने टच ही नहीं किया ना। आई मीन दो पॉइंटलेस, वो तो ठीक है, वो जो भी कर रहे थे, बट या दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। एंड यू आर यूजिंग वेरी इकोनॉमिकल मींस टू शूट देम डाउन। सर वो वर्ल्ड S400 और आकाश नहीं यूज कर रहे सर, जिलकाज़ा के लिए वो जू वाली गन्स और वो 2000 वर्ल्ड वॉर 2 एरा की गन्स वो यूज कर रहे हैं उसके लिए आप। वर्ल्ड वॉर 2 एरा की गन्स है वो। और आपका सिस्टम इज एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई कहां से क्या है, कौन सा है, किस पे क्या यूज करना है इन रियल टाइम। सर ये तो वॉर टाइम था। नाउ इफ यू लिसन टू व्हाट अमित शाह साहब हैज सेड कि भाई पूरे बॉर्डर्स में आपका कच्छ से लेकर लोहित वैली तक एंटी ड्रोन डिफेंसेस 6 महीने के अंदर लग जाएंगे। इन्होंने बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया है, कच्छ से लेकर लोहित वैली तक इंक्लूडिंग बांग्लादेश, एंटी ड्रोन डिफेंसेस विल बी अप इन 6 मंथ्स। यार लोहित वैली तक का क्या मतलब है? मतलब मणिपुर नागालैंड छोड़ दिया? मतलब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सेइंग ना सर कि भाई पूरा दैट एंटायर रीजन विल बी कवर्ड। सो दैट्स द रियलिटी। आपके पास जो इधर पे वो है। हाँ देखिए सर, वॉर टाइम पे ऐसा हो सकता है, अभी जैसे अभी कल को इंडिया पाकिस्तान की वॉर होगी, इन्होंने 50-100 ड्रोन फेंक दिए, एक आधा कहीं आके किसी टारगेट वारगेट पे लग गया, दैट विल हैपन। ठीक है, वो होगा, उसके अंदर हमको वो नहीं लेना चाहिए, बट हमको ये देखना चाहिए कि भाई 99% अगर आपका शूट डाउन रेट है तो फिर देयर इज समथिंग टू इट। एंड इस टाइम पे सर मैं आपको ये बता दूं, द काइंड ऑफ एंटी ड्रोन सिस्टम जो इस देश के अंदर हैं, फ्रॉम एंटी ड्रोन, अभी तो वो लेजर वाले फुल्ली एक्टिवेट होने बाकी हैं। अरे सर वो तो है यहाँ पर तो एंटी ड्रोन बना के बैठे हैं लोग। देयर आर कंपनीज इन इंडिया व्हिच हैव मेड एंटी ड्रोन ड्रोन्स, जो साले उड़ते रहेंगे, विल बी वेटिंग फॉर अ ड्रोन। एंटी ड्रोन आर्टिलरी बनी है। यू नो व्हाट इज एंटी ड्रोन आर्टिलरी सर? आर्टिलरी गन से दे विल फायर स्ट्रेट इन द एयर, एक शेल उठेगा। नाउ दैट शेल व्हेन इट एक्सप्लोड्स इन द एयर, इट विल क्रिएट अ वॉल ऑफ स्प्लिंटर।
तो आप स्वॉर्म ड्रोन लेके आओ, फ्लाई थ्रू दैट वॉल, सारे गिर जाएंगे वहीं पर ही। छोटे-छोटे स्ट्रैपनल का पूरी एक दीवार खड़ी कर देगा वो। तो आप 4-6 राउंड फेंक वहां पर एक्सप्लोड करो, यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ कितना वहां पर मेटल होगा हवा के अंदर। और ये ड्रोन्स बड़े सेंसिटिव होते हैं, एक ठक लगा इट विल फॉल डाउन। सो ये रियलिटी है सर, दिस इज द रियलिटी ऑफ द गेम। अब यूक्रेन को अगर आप देखो, देयर इज वन थिंग दैट यूक्रेन हैज डेवलप्ड इज ग्रेट ड्रोन्स एंड ग्रेट एंटी ड्रोन सिस्टम्स। जबरदस्त है उनके पास। हमारे पास अभी बडिंग इकोसिस्टम है, अच्छा चल रहा है। We should be all right. We should not have we have a great private sector in the हाँ, drone ecosystem. A great private sector. कंपनीज बोल रही हैं 300 ड्रोन महीने के, एक कंपनी दे रही है 300 ड्रोन महीने की कैपेसिटी है उसकी, एक कंपनी की। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सच कंपनीज। Not for nothing, that is why अभी तो कहा था ना राजनाथ सिंह जी ने कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट आपके 18-19 बिलियन डॉलर हो गया है। या सो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सच कंपनीज। और ये तो सर नॉन वॉरटाइम बिलियन डॉलर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स इज ह्यूज। कंसीडरिंग अगर आप 10 साल पहले का देख लें, आज का देख लें, तो $1 बिलियन नहीं होता था। आज 18-19 बिलियन डॉलर प्रोडक्शन है और $4 बिलियन एक्सपोर्ट है। इट्स बिग डील, इट्स अ बिग डील। अच्छा, ये S400 आ रही है, उसके अलावा और S400 ले रहे हैं हम? यस सर, टोटल 10 यूनिट्स की बात चल रही है कि टोटल 10 स्क्वाड्रन्स हमारे पास होनी चाहिए S400 की, प्लस प्रोजेक्ट कुशा, प्लस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। यस सर, ABMs।